नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 14 साल के लड़के का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। उसका शव शनिवार को जमुई जिले के झाझा थाना इलाके से मिला है। लड़के की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई है। दरअसल प्रियांशु अपनी मां से डांट सुनने के बाद नाराज होकर घर से निकल गया था और उसके बाद कुछ अपराधियों के हाथ लग गया था। दर्ज मामले के मुताबिक मां की डांट से नाराज प्रियांशु जब घर से निकला तो उसके बाद प्रियांशु के परिजन से फोन कर 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती की कॉल आने के बाद परिजनों ने हिलसा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने फिरौती के लिए जिस नंबर से कॉल किया उस नंबर को ट्रेस करते हुए झारखंड के देवघर जिले से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी देवघर के सत्संग नगर से की गई थी। इन्हीं अभियुक्तों की निशानदेही पर नालंदा और जमुई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर प्रियांशु का शव बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल लाया गया है। पुलिस के मुताबिक 20 अप्रैल को घर छोड़ने के बाद नाराज प्रियांशु झाझा स्टेशन पहुंच गया था। रोते बिलखते लड़के को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके पिता से संपर्क किया। उन्होंने लड़के को अपने साथ ले जाने की बात कही। उन्होंने पिता से 5 लाख की फिरौती मांगी। अभियुक्तों ने यह भी कहा कि अगर पैसा नहीं मिला तो बच्चे को जान से मार देंगे। इस धमकी के बाद बच्चे के पिता ने जमुई एसपी से संपर्क किया। प्रियांशु के परिजन केस दर्ज कराने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और फिर उसने कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर झारखंड के देवघर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोग जमुई जिले के गिद्धौर थाना इलाके के बताए जा रहे हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिससे 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। जमुई एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि नालंदा पुलिस ने 14 साल के लड़के के लापता और अपहरण के मामले में जमुई पुलिस से सहयोग मांगा था, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए झाझा थाना इलाके से लड़के के शव को बरामद किया गया है। इस मामले में नालंदा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हुआ कि घर से बच्चा निकला और मॉर्निंग टाइम में 7 बज रहा था, तो सोचा कि कहीं रोड पर गया है। फिर देखा जब खाना खाने के टाइम में बच्चा नहीं आया तो उसकी माँ खोजने लगे, नहीं हुआ। उसी करते करते देखा कि बाज़ार में खोजने कहीं नहीं भेंट मुलाकात हुई। कहाँ से ये बच्चा का? ये बच्चा नालंदा जिला हिलसा पड़ता है, थाना एक है। ये बिहारी रोड है, नाम उस जगह का नाम है बिहारी रोड और हिलसा पड़ता है। फिर शाम में बच्चा 2 या 3 बजे लगभग फ़ोन आया, ये बच्चा आपका जसीडीह में है। कब? ये भी 19 तारीख को। 19 तारीख को। और गायब कब हुआ था? 19 ही को। तो उसने कहा गया कि ठीक है, हम गाड़ी बैठा देते हैं, बच्चा लौट जाएगा। हम लोग सामने हुआ कि ठीक है, फलना जो गाड़ी का नाम बताया वो गाड़ी सोचें कि इतना टाइम में कौन सी गाड़ी नाम बताया? वो हमको याद नहीं है। ट्रेन से बोला था? हाँ, ट्रेन से। तो सोचें कि बख्तियारपुर या फतुहा उतर जाएगी। उसके बाद हम लोग हर परिवार सोचे कि आएगा तो हम लोग उनको स्वीकार करेंगे कि भाई। हाँ, फिर वो बच्चा तो 6 बजा, उसके बाद नहीं मिला। फिर उस पर फ़ोन लगाए तो जिस फ़ोन से बात हुआ था वो फ़ोन कोई विद्यार्थी का था, लेकिन वो कह दिया कि हम तो पढ़ने के लिए चले गए हैं। एक साधारण मजदूरा जैसा ढंग का लग रहा था, वही आदमी के साथ गया। लेकिन जो दोबारा कॉल किया गया वह आदमी जो आज अरेस्ट हुआ है, वही आदमी बराबर वो फ़ोन पर कह रहा था कि बच्चा से पैसा मांगने की बात हो रहा था। कितना पैसा मांगा? 5 लाख रुपया मांग रहा था। अच्छा। 5 लाख रुपया मांगने के बाद कहा कि बच्चा को जंगल तरफ ले जाने लगा। तो बच्चा फिर दोबारा फ़ोन लेके उसी फ़ोन से कहा कि हमको पापा से बात करना है, पापा से बात करना है कि हमको डर लग रहा है, इधर किधर ले जा रहा है। तो वो आदमी से फिर हम बात किए। बात करने के साथ हुआ कि ठीक है, अभी बच्चा भूखा हुआ, इसको खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं, गंदा पहने हुए, इसको नहा धो के हम भेज देंगे। लेकिन उस दरमियान में कल हो करके ही बात हुआ, तो वहाँ से परिवार रहते रहते चलने लगे, लेकिन आधा रास्ता से घुर गया, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना था। इसी अंधेला में कहाँ हम लोग जाते हैं। पुलिस को खबर किए, उसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस हम लोग के साथ टीम लेकर के डायरेक्ट जसीडीह गए। जसीडीह में जसीडीह बुलाया गया? हाँ, जसीडीह का शव मिला है। तो क्या शव मिलने से पहले अपराधी गिरफ्तारी हुई थी? जी, अपराधी पहले गिरफ्तार हुआ, उसके बाद शव मिला। तो उसके बाद कहाँ वही से गिरफ्तार बताया हुई थी? वही सब बताया। कहाँ से गिरफ्तार हुआ था पहला अपराधी? पहला अपराधी वही जसीडीह और वही काची बोलते हैं, सत्संग, वही सो होल्ट के लाइन पर मिला था। अपराधी था? हाँ। अच्छा, वो क्या किस भेष में था, किस हुलिया में? वह बस जैसे लगता है कि कोई मकान वगैरह का पेंट करता था, उस तरह से है।
और कितना प्रशासन उस पर दबाव डाले तो नहीं बता रहा था। फिर प्रशासन अपने तरीक़ा से कैसे कैसे किए उतना हम भी विशेष नहीं जानते, लेकिन प्रशासन इतना सहयोग किया, इतना उम्र में हम अभी तक देखें कि इतना प्रशासन कभी सहयोग में नहीं, जितना हमारे साथ किया उनका बड़प्पन हम अपने मुँह से क्या कर सकते, जितना वो कर दिए हमारे साथ, बहुत लाइक किए हैं। वो उसके निशानदेही पर ही लड़का का शव बरामद हुआ हाँ है। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। ये कौन तो होल्ट है वो उसी के पास, सत्संग। हाँ सत्संग होल्ट है, उसी के पास देखा तो लोकेशन एक मैंने पुलिस लाइन के या बगल में जो भी हो जगह पर इंड हो जाता है, मैंने समाप्त हो जाता है लोकेशन। तो हम लोग के साथ जो भी थे वो कहीं कि लगता है कि सिम तोड़ के फेंक दिया। फिर सवेरे हुआ तो जैसे 6 बजा तो नहीं, उसी दिन हम फिर चले गए वही लोकेशन से जो मिला था उस सिम का किसके नाम से है तो गिरिडीह गए। ये आपको उस समय कौन विशालिया कोई थाना है, वो थाना का नाम है जाता है, वहाँ उसका घर गया तो वो जिसका सिम था कल कैमरा तो मोबाइल 6 महीना पहले भुतला गया था। कहीं ठीक है, सभी जगह पड़ताल किया। फिर सवेरे जब हुआ वही रात में तो 6:15 बजे वही फ़ोन करता है कि पैसा लेके आया, तो हम लोग कहें हाँ लेके आए हैं पैसा। तो कल की ठीक है आप वो सत्संग होती होल्ट तक वहाँ गए, कहे इसके पीपल के पेड़ पर रख दो बैग। तो हम लोग बोलें कि नहीं पीपल के पेड़ पर रखेंगे जब हमारा बच्चा से पहले बात करा दीजिए। हम लोग क्लब के भी बोले रो कर के कि भाई बच्चा से बात कराइए, पैसों भी दे देंगे और फिर बच्चा नहीं मिलेगा तो हम आपको कहाँ खोजेंगे। तो कहे इसकी जाइए झाझा में आपका बच्चा मिल जाएगा। तो हम लोग 2 आदमी झाझा चला है, बाकी वहाँ रहा। फिर उसके पीछे देखें कि कोई आदमी ने जो हिलसा प्रशासन का सहयोग जो मिला तो सोचें कि कहाँ धर लोकेशन बंद कर दिया तुरंत बात करने के बाद। उसके बार बार फ़ोन बंद कर दिया। बंद कर देता है, बात करने के बाद बंद कर देता है वहाँ। और उसके बाद फिर वहाँ से जब फिर हो गया, फिर तुरंत दोबारा हम लोग कॉल किए वहाँ आपको हिलसा थाना कि ऐसी ऐसी बात है, किस तरह से हो गया। जो आप टीम आए हुए थे तो वो फ़ोन किए, कल कहें ठीक है रुकिए हम लोग भेजते हैं यहाँ से सारी प्रक्रिया करके। बाकी टीम आया तो सब जगह से खंगालते हुए चले, जहाँ उनको मौका मिला हम लोग बिना भेंट मुलाकात किए सारा प्रक्रिया करते गए। हम लोग 12 बजे रात में थोड़ा सा भेंट हुए, मैंने सब फिर आज 23 तारीख है, सवेरे भी पैसा का मांग करने लगा 6 बजे। आज भी हाँ हाँ, कोई ट्रेन जाती है इधर से, वही ट्रेन से वहाँ उतरता है और वो मांगने लगा। उसी समय में यहाँ से गए हम लोग एक्टिव के, बाकी 12-13 को वहाँ के आए हुए थे, सब छितरा गए। छितराने के बाद सब काम तो वही रेलवे लाइन के किनारे किनारे वो जा रहा था झोला पीछे टांग के हुए और लगता था कि कोई पेंट करने वाला है। लेकिन प्रशासन का शक हुआ, उसको धरा तो 2 मोबाइल है और जो बराबर जो बात करता था हम लोगों के साथ उस रिकॉर्डिंग रखते थे आवाज़ पकड़ने के लिए, तो वो आदमी का आवाज़ और जो रिकॉर्डिंग का आवाज़ सेम मिलता था। मिलने के बाद धर लिया, दोनों धर करके दोनों मोबाइल लिया, उसी अनुसार से प्रशासन सब जगह ट्राई किए। जो आज 23 तारीख को 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। क्या नाम था बच्चा का? बच्चा का प्रियांशु पिताजी कुमार उर्फ रिशु। बच्चा का शव कहाँ से बरामद हुआ सर? ये आपको कुआं बांक में गोगरे नदी है, वहाँ पर झाझा और सोनों के बीच में पड़ता है, पुल के नीचे है। कम से कम 20 फीट लंबा है पुल और चौड़ा 2.5x3 का है। क्या लग रहा है किस तरह से हत्या किया गया था? ये किस तरह हत्या से- लगता है गला दाब के किया गया है। उस पर साड़ी भी था, नीचे दरी बिछा हुआ था, दुपट्टा से हाथ बांधे हुए था और जो पूरे मुंह पर कालापन है। लेकिन हम लोग अब पैर से पकड़ देखें पहचाने, उसके बाद स्कूल का बेल्ट था, नालंदा हिलसा लिखा हुआ था, इससे हम लोग को लगा। तो क्या शव मिलने से पहले अपराधी की गिरफ्तारी हो गई थी? हाँ 3 लोग की गिरफ्तार हुआ था। जो बच्चा का शव मिला एक कितना फिरौती मांगा था? तो आज क्या हुआ? आज आप लोग कहाँ आए हुए हैं? जमुई में है। आज क्या हुआ था? आज लड़का बरामद हुआ है? तो क्या हुआ, मतलब किस तरह से बरामद हुआ, किस स्थिति में आप देखे आप अपने बेटे को? अच्छा, मैंने आपके बेटे की हत्या कर दी गई थी। ऐसे क्या लगता है आपका जो
उसके पीछे और कोई कारण है किसी वो किसी ऊपर शक या किसी के ऊपर जो है तो पकड़ा ही रहा है। पकड़ा रहा है, 3 लोग पकड़ा है ना। 3 गिरफ्तारी भी हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।